भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, काहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। एक भंवर जाल है, एक बगुजाल है और इसमें बहुत अचेत फंसे हैं। साहब कहते वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा। भंवर जाल और बगुजाल, गहरे पानी में कहीं कहीं भंवर होता है, पानी वहाँ का घूमता रहता है, उसमें पड़े हुए प्राणी पदार्थ घूम घूम करके उसी में डूबते रहते हैं। और बगुजाल, बगुला जलाशय के निकट बैठा एक पैर पर बैठ जाता है, कभी कभी एक पैर उठा लेता है, मालूम होता है बहुत बड़ा तपस्वी है, और अपनी आँखों को काफ़ी कुछ ढक लेता है। अर्ध उन्मीलित नेत्र, आधी खुली आँख, मालूम होता है योगी ध्यान कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान मछली पर होता है, कीड़ों पर होता है। ये बगुजाल, धर्म के पर्दे में रहकर लोगों को धोखा देना। भंवर जाल मोह माया का जाल, बगुजाल पाखंड का जाल। ये दो जाल में दुनिया के लोग उलझे हैं। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, इसकी धारा में बहुत से अचेत डूब गए हैं। काहीं कबीर ते बाँची जाके हृदय विवेक। भंवर जाल, बगुजाल और विवेक, इन पर विचार करें। भंवर जाल स्थूल प्राणी पदार्थों के मोह का जाल है। आदमी अपने में स्वबस नहीं रह पाता है, इसलिए सुख की कामना करता है, दूसरे के देहों से सुख की कामना करता है। और पहली फसन यह होती है, एक युवती युवक के शरीर से सुख चाहती है। युवक के शरीर में सुख होता तो अपने सुख को लेकर के वो सुखी रहता, लेकिन युवक युवती के शरीर से सुख चाहता है। युवती के शरीर में सुख होता तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर के सुखी रहती। दोनों को भ्रम है। युवक युवती के शरीर में, युवती युवक के शरीर में सुख की कल्पना करते हैं, और इस सुख की कल्पना में अपने को उलझा लेते हैं। जब वे दोनों मिलते हैं, एक उत्तेजना होती है। उत्तेजना से अपनी ही इंद्री विह्वल और क्षीण होकर सुख की कल्पना की जाती है। मिलता कुछ नहीं, अपना भ्रम। कुत्ता जब सूखी हड्डी चाबता है तो उसकी अपनी मूर्धा से ही, जबड़े से ही गर्म रक्त निकलता है। वो समझता है हड्डी से आ रहा है और चाबता रहता है। ऐसे स्त्री पुरुष अपनी ही शक्ति क्षीण करते हैं और समझते हैं एक दूसरे से सुख आ रहा है। महाभ्रम। दुनिया का सबसे बड़ा सुख इसी को माना है, और सब सारे दुखों की जड़ यही है। इसी के बाद बंधनों की लंबी श्रृंखला, जीवन भर छुटकारा नहीं। इसी में उलझ करके जीवन भर दुख और ताप है। इस चीज को समझना बहुत बड़ी बात है। जो लोग इतनी हिम्मत नहीं रख सकते कि जीवन भर असंग होकर रहा जाए, उन्हें विवाह करना उचित है।
नहीं विवाह करेंगे तो समाज में मर्यादा भंग होगी, रह नहीं पाएंगे ठीक से, तो गलत होगा। लेकिन विवाह करके उसमें लग करके देख लिया तो अकल आनी चाहिए। उसी में डूबे डूबे समय बिताना समझदारी नहीं है। गृहस्थ के लिए संतान 1-2 के लिए इसमें उतरना चाहिए बस। आज तो 2 भी नहीं कहना चाहिए, 1। चीन में तो 1 बस। चीन का शासन बहुत गर्म है, हमारे यहाँ का शासन नरम है, क्योंकि कुछ सामयिक दृष्टि ऐसी है कि जनता बहुत बढ़ रही, इसलिए समस्या बढ़ती जाती है। ये दुनिया के राजनेताओं की चिंता है। धार्मिक लोग कहते कोई बात नहीं, जितने भी बच्चे पैदा हो जाएं, जमीन कम नहीं है, अन्न पानी कम नहीं है, इसलिए धार्मिक लोग इसके होड़ में रहते हैं प्रायः। और वोट की राजनीति है, इसलिए हमारे दल में जनता बढ़ेगी तो वोट देने में सरलता रहेगी। ये सब भी चक्कर है। ये बात छोड़ दें सामयिक, जनता कम है ज़्यादा है जो है, वास्तविकता देखिए। जितना बढ़ाएंगे दुख बढ़ेगा, इसलिए संतान 1 काफ़ी है। लड़की का मूल्य हमारे यहाँ कम है, जबकि लड़के की अपेक्षा लड़कियाँ ज़्यादा सेवापरायण, आज्ञाकारी, समर्पित प्रायः होती। लड़की हो लड़का हो, कोई संतान हो काफ़ी है। 1-2 संतान के लिए इसमें उतरना ठीक बस। बाकी तो आदत, मन की मलिनता, उद्वेग, व्यर्थ छींट छींट करके अपने को शरीर दुर्बल बनाना, मन दुर्बल बनाना, अध्यास पुष्ट करना। जब दुनियादारी में मन डूबा रह गया विषयासक्ति में, तो वो मन आत्मज्ञान में कैसे लगेगा, आत्मचिंतन में कैसे लगेगा। जितना विषयासक्त होगा उतना राम से दूर होगा। काम राम में फर्क है। यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कठोपनिषद में कहा है कि श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, दोनों साथ साथ नहीं हैं। प्रेम मार्ग फिसलन का मार्ग, विषय वासना का मार्ग बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वो कंटकाकीर्ण है। श्रेय मार्ग विषय निवृत्ति का मार्ग रूखा फीका लगता है, लेकिन वही सुखद है। बीड़ी पीने वाला बिना बीड़ी के रहना असंभव मानता है, जो बीड़ी नहीं पीता है बड़े प्रेम से रहता है बिना बीड़ी के। एक काम वासना भी इसी तरह है, यद्यपि इससे हटकर है। हटकर होने ही से मनोवैज्ञानिकों ने मौलिक प्रवृत्ति मान ली है, जो गलत है। भूख प्यास नींद और काम भोग मौलिक प्रवृत्ति मान ली है। तो भूख प्यास नींद तो मौलिक प्रवृत्ति है, काम भोग मौलिक प्रवृत्ति नहीं है। खाए बिना कोई रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, पिए बिना जी नहीं सकता, सोए बिना भी पागल हो जाएगा। खाना पीना सोना ये मौलिक प्रवृत्ति है, काम भोग मौलिक प्रवृत्ति नहीं है, वो विकारात्मक वासनात्मक है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि छुटपन से ही कितने बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वृद्ध हो जाते हैं, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रहते हैं। मौलिक प्रवृत्ति अगर काम भोग होता तो उसका त्याग असंभव था। जैसे भोजन और पानी का त्याग असंभव है, नींद का त्याग असंभव है, काम भोग मौलिक प्रवृत्ति नहीं।
फ्रायड साहब ने मनोविज्ञान पर बहुत कहा और उन्होंने अपराधियों, जो मानसिक अपराधी प्राय होते थे, उनकी चिकित्सा करते थे और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत गढ़ा। उनके पास सदाचारी संयमी क्यों जाए? तो उनका कभी अध्ययन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सारे मनोविज्ञान को काम से रंग दिया। सब में उन्होंने काम देखा, स्वप्नों का विश्लेषण किया, उसमें काम, हर बात में काम। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, चूमती है, उसमें भी काम देखा। ये व्यर्थ की बात उनकी है। इसलिए मनोविज्ञान में फ्रायड साहब पढ़ाए जाने लगे, उनके बहुत पक्ष बहुत सही हैं और आगे पीछे कितने फ्रायड होते रहते हैं जो भोग योग एक मानते रहते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि एक दो संतान के लिए, गृहस्थों के लिए ठीक है बस, और बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आत्मा वही जायते पुत्र, ये पंडितों ने कहा, आत्मा स्वयं पुत्र के रूप में आ गया, इसलिए पत्नी माँ हो गई। बड़ा कठिन कथन है, बड़ा कठोर। आत्मा वही जायते पुत्र, जब पुत्र पैदा हो गया तो आत्मा ही पुत्र हो गया। यानी पुरुष जो है, पुरुष का आत्मा ही मानो पुत्र बन गया। पुरुष मानो खुद अपनी पत्नी में जा कर के पुत्र के रूप में पैदा हो गया, तो आप पत्नी माँ हो गई। संयम से रहो। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, ऐसे कड़े रूप से उपदेश किए हैं। अपने मन को इससे संयमित करने की जरूरत है। मोह माया जितना बढ़ाएंगे तकलीफ होगी। गृहस्थ और विरक्त सबको अपनी अपनी श्रेणी में मर्यादित रहने की जरूरत है। देखा देखी, कितने लोग देखा देखी बढ़ाते रहते हैं। दूसरे के घर में ऐसी चीज़ें, अपने पैसे नहीं हैं, कर्ज लेकर के ड्राइंग रूम सजाते हैं, कर्ज लेकर के विवाह शादी में खूब होल दुलम्मा, सब अज्ञान है। अपने को जितना समेट करके रहोगे सुखी रहोगे, जितना फैलाओगे दुखी रहोगे। इस संसार में जितने प्राणी पदार्थों का संबंध बढ़ेगा, उद्वेग के स्थान उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए अपने को जितना बन सके समेटने की चेष्टा होनी चाहिए। जो कल्याण चाहे, मोह माया का पसारा ये भंवर जाल है। कहते महाराज क्या करूं, एक हाथ जोड़ता हूं चार हाथ टूटता है। ये अवध क्षेत्र में कहावत है। एक हाथ जोड़ता हूं चार हाथ टूटता है। संसार का स्वभाव है टूटा फूटा, ये स्थिर नहीं है। बनना बिगड़ना इसका स्वभाव है। हम बनाने की चेष्टा करते हैं और वो बिगड़ता चला जाता है। आदमी अपने जीवन रूपी किताब का अध्ययन करेगा तो उसी से पता लग जाएगा कि बचपना से जो उसका अनुभव आज तक रहा है, कितना अंतर हुआ है। आदमी कितना भ्रम में जीता है। जब वो तरुण था तब की सोच, जवानी का सोच, वैवाहिक दिन का सोच, बाल बच्चे पैदा हुए तब का सोच, बाल बच्चे जवान हो गए तब, जब वे खुद बाल बच्चे वाले हो गए अपने बाल बच्चे तब की स्थिति, कितना अंतर है। जितना जितना वो भ्रम पाले थे सब टूटता चला जाता है, एक एक टूटता है। लेकिन इसको समझना सरल नहीं है। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। 100 जूता खाते लेकिन घुस घुस के तमाशा देखते हैं। कुत्ता किसी के घर में घुस के हंडी में मुंह डालता है और घर वाला आता है पीटता है, पे पे करके भागता है, लेकिन दूसरे के घर में फिर घुस करके वही काम करता है। कुत्ते की मार अढ़ाई परग, ये भी अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं।
कुत्ते की मार 2.5 पग चला, बस फिर अपना जाएगा दूसरे घर में घुसेगा। आदत, मोह माया की आसक्ति, जिसको बराबर देखते दुखदाई है वही काम फिर करते हैं। यही भंवर जाल है। मन में जो विषयों के प्रति आसक्ति है, प्राणी पदार्थों के प्रति आसक्ति है, और उसमें उलझ करके मरना है, ये भंवर चाल है। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। बारंबार ठगाना गप्पू नाथ होना, सावधान हो जाना चाहिए, अपने को संभालना चाहिए। जितना डुबाओगे संसार में उतनी तकलीफ होगी। जल में कमलवत रहने का प्रयास करो। गृहस्थों के लिए जल में कमलवत रहने की चेष्टा करें। विरक्त कई बातों से दूर हैं, वो चक्कर वहाँ नहीं है, लेकिन जो है उसमें जल में कमलवत वहाँ भी रहना होगा। संतों का आश्रम होता है। मैंने आपसे कहा था एक दिन, गृहस्थी का निर्माण का मूल वासना है। विरक्ति आश्रम का निर्माण का मूल निर्वासना है। आश्रम क्या? विरक्ति मार्ग है। गृहस्थी आरंभ होती विवाह से, विरक्ति आरंभ होती है सब मोह छोड़ करके गुरु के शरणों में समर्पित होने से। तो गृहस्थी में वासना मूल है। वासना से, सांसारिक वासना से विवाह होता है। यहाँ पर कोई आता है वासना त्याग करके गुरु की शरण में समर्पित होता है, तो निर्वासनिक संबंध यहाँ, वहाँ वासनात्मक संबंध है। दोनों में बहुत फर्क है। अब कितने गृहस्थ हैं विवेक करके साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, काफ़ी साफ सफाई वो कर लेते हैं। कितने विरक्त हैं, पहले तो हुए विरक्त, पीछे वो सब भूल गए, मानो स्त्री बच्चे वाले नहीं हैं, लेकिन दुनियादारी में खूब उलझ गए। कितने महंत हैं जो सरपंच और प्रधान भी हैं, एमएलए एमपी भी हैं, मंत्री भी स्वामी लोग होते हैं आजकल। और कितनी स्वामिनियाँ हैं जो मंत्री हैं और गाली गुप्ता में आगे हैं, सब कुछ करने वाली हैं। तो ये सबको रस नहीं अध्यात्म में लगा। नारद विवाह है एक। नारद त्यागी वो विवाह करें, और साधु सन्यासी साधना के लिए निकले तो राजनीति करने लगे। तो छोटे बड़े कितने ऐसे साधु हैं जगत प्रपंच में उलझे हैं। एक साधु ने एक बार मुझे पत्र लिखा कि साहब प्रधानी की सीट पर मैं खड़ा हो गया हूँ। भक्तों ने बड़ा जोर दिया, बहुत सीधे साधे अच्छे संत, लेकिन अब क्या कहे। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। वो भक्त लोग कोशिश किए तो रिझ गए, प्रधानी में खड़े हो गए। तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा। अब पत्र में सीधे तो नहीं, लेकिन स्वर यह रहा कि मैंने आप भी रोकें तो मैं रुकूंगा नहीं, अब लड़ूंगा। तो मैंने उनको उत्तर दिया, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम हार जाओ। तो सचमुच में हार गए, मेरे शाप देने से नहीं हार गए। हार गए। तो जब मैं मिला तो बहुत हंसे कि आपका शाप लग गया, छुट्टी पा गया। तो उलझ गए, दुनिया में उलझते चले जा रहे हैं। साधु का बहुत बड़ा काम है, वे अपने को सुबस करें, मन निर्मल करें, समाज की सेवा करें, निर्मलता का प्रकाश करें। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, अनेक कर्मचारी गण हैं, अनेक अफसर हैं, राजनेता हैं, संगीतज्ञ हैं, अनेक भाग विभाग सब हैं कला कौशल के। सबके द्वारा समाज की सेवा होती है।
साधु संतों के द्वारा आध्यात्मिक सेवा होती है, सबसे ऊंची है।